अगर हर आईपीएल टीम के पास एक अंडू बटन होता तो टाइम में पीछे जाके क्या रिवर्स करना चाहते, क्या कुछ अलग करना चाहते ताकि वो ट्रॉफी जीत पाते, और आरसीबी जिन्होंने ट्रॉफी जीती है वो क्या और अलग कर सकते थे। तुम कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आ जाओ लॉन्डो अंडू बटन दबाते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, टेबल के ऊपर से नीचे जाएंगे, क्योंकि ऊपर थोड़ी कम गलतियां हुई है, जितना हम नीचे आते जाएंगे उतनी गलतियां बढ़ती जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद आरसीबी। भाई आरसीबी अगर टाइम में पीछे जाके कुछ बढ़िया कर सकती थी ना, तो मैं सिर्फ दो चीजें बोलूंगा। आरसीबी के पास ना भाई फिनिशर्स की काफी कमी है। जो एलएसजी वाला गेम हुआ था उसमें क्या बुरी तरीके से चोक कर गई थी आरसीबी। विराट कोहली के बिना अगर इनको 100 चेस दे दो ना, तो उसमें से आई गेस 90 मैचेस आरसीबी ऐसे हार जाएगी। आरसीबी प्लेयर्स को सीखना पड़ेगा बिना विराट कोहली की चेस करना, क्योंकि फाइनल के अंदर भी अगर विराट कोहली ऑन फायर ना होते तो मे भी हमें एक क्लोज फाइनल देखने मिल सकता था, क्योंकि इस फाइनल को सिर्फ दो बंदे निकाल सकते थे। फर्स्ट वॉज विराट कोहली, सेकंड वॉज रजत पाटीदार। रजत पाटीदार आउट हो गया था। अगर विराट कोहली खड़े ना होते गेम कभी भी पलट सकती थी। तो यही एक आरसीबी की लोअर मिडल ऑर्डर जो होती है उसमें कमियां निकालूंगा मैं, कि जितेश रोमियो शेफर्ड कुछ कर लेते तो विराट कोहली के ऊपर इतना प्रेशर ना आता। बाकी आरसीबी अभी अंडू बटन ना ही दबाए तो सही है, क्योंकि ट्रॉफी तो हार चुकी है। सेकंड टीम आते हैं हम लोग जीटी की तरफ। इनको तो बहुत बुरी तरीके से अंडू बटन दबाना पड़ेगा एंड सीधा जाना पड़ेगा ऑक्शन के अंदर, क्योंकि इन्होंने मिडल ऑर्डर कभी खरीदा ही नहीं। तुम भाई लेके आ रहे हो शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, निशान संधू वगैरह, तुम फाइनल के अंदर खिला रहे हो। ऐसी मिडल ऑर्डर कैसे चलने वाली है। लाइक इनके सिर्फ टॉप 3 होते थे, उसके बाद सीधा बॉलिंग होती थी। वैसे बॉलिंग काफी बढ़िया कर रही थी जीटी, जस्ट दैट राशिद खान और रबाडा विकेट्स ले रहे थे दोनों, बट इकोनॉमी भी काफी हाई जा रही थी। तो यही एक अंडू बटन होगा जो जीटी वाले प्रेस करना चाहेंगे कि भाई हमको ले जाओ ऑक्शन के अंदर और एक बढ़िया सी मिडल ऑर्डर लाके दे दो। थर्ड इज एसआरएच। ऑनेस्टली एसआरएच वाज अ प्रीटी गुड टीम भाई। मैं एक सच्ची बात बताऊं, जीटी और राजस्थान से बेटर मुझे एसआरएच लग रही थी इस साल, जैसे ही पैट कमिंस वापस आया था। क्योंकि एक टीम को जीतने के लिए क्या लगता है, यंगस्टर्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी बॉलिंग, बहुत सारी बैटिंग, सब कुछ था यार एसआरएच के पास। बस जो दिन चुना राजस्थान रॉयल्स ने, जो ऑरेंज कैप विनर ने पेला है इनको, दैट वाज जस्ट देयर बैड डे। बट स्टिल अगेन अगर मैं कुछ अंडू बटन दबा के एसआरएच को पीछे जाके एक मैसेज देना चाहता तो दैट वुड बी, भाई तुम हर गेम में 300 बनाने मत जाओ। हर गेम में तुमसे 300 नहीं बनने वाले। कभी तो ऐसे सोच के चलो कि आज 230 बना लेते हैं और इतनी लूज बॉलिंग नहीं करते कि सामने वाला 250 मार दे तो हम 250 के चेस के लिए जाएंगे। रादर वी शुड ट्राई एंड स्टॉप द अपोजिशन अंडर 230, ताकि हम लोग कुछ चेस वगैरह कर पाए। सो यही एसआरएच के लिए बोलूंगा, क्योंकि एसआरएच की टीम उन टीमों में से जिस टीम में मेरे को कोई खास ऐसी कमी दिख नहीं रही थी, बट अगेन दे फंबल्ड सो बैड एलिमिनेटर में ही घर पे। फोर्थ इज राजस्थान रॉयल्स। ऑनेस्टली यशस्वी जायसवाल, रन्स बनाए जायसवाल ने, ठीक है, नो डाउट रन्स काफी बनाए जायसवाल ने, बट इतना ओवर शेडो में रहा अपने ऑरेंज कैप विनर के। लाइक जायसवाल मुझे दिख ही नहीं पाया यार इस सीजन। रन्स बनाए, अगेन रिपीट, रन्स काफी बनाए बट नहीं दिख पाया यार। अब तुम बोलोगे भाई अंडू दबा के क्या करेगा तू, तो मैं अंडू दबा के सिर्फ जाके कप्तान साहब से बोलूंगा, जडेजा को सारे के सारे गेम्स खिला लेते। अगर जडेजा सारे के सारे गेम्स खेल लेता, सारे के सारे गेम्स में बॉलिंग कर लेता, सारे के सारे गेम्स में थोड़ी ऊपर बैटिंग कर लेता, तो मैं भी राजस्थान टॉप 2 फिनिश के लिए जा सकती थी, क्योंकि राजस्थान इतनी बढ़िया खेल रही थी एंड फिर बीच में एकदम लगातार गेम्स हारे। दैट इज व्हाई राजस्थान फिनिश्ड एट 3। उसी की वजह से राजस्थान रॉयल्स को सीधा डू और डाई हो गया एंड फिर एलिमिनेटर खेलना पड़ा। वो तो जीत गए बट क्वालिफायर 2 में पकड़े गए। तो आई फील राजस्थान की टीम भी काफी ठीक ठाक थी। सिर्फ पराग पोंटिंग थोड़ी सी कैप्टनसी सुधार लेता और जडेजा को सारे गेम्स खिला लेता तो मे भी कुछ ठीक ठाक हो सकता था। दैट इज द ओनली कमी आई फाइंड। राजस्थान की टीम भी अच्छी ही थी बट एग्जीक्यूशन में काफी कमियां थी एंड बैटिंग तो पूरी ऑरेंज कैप विनर ही चला रहा था। हाँ, बट जीटी जितनी डिपेंडेंट थी उतने नहीं थे, उससे थोड़े ज्यादा थे। ये जोक है। अबे साले। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीबीकेएस के ऊपर। देखो ऑनेस्टली श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में मेरे को थोड़े से लूप होल्स तो दिखे। इस बार श्रेयस अय्यर ने बहुत सारे वीक कॉल्स लिए, तो अगर मैं अंडू बटन प्रेस करके अगर टाइम में पीछे जा पाता तो मैं पहले तो अर्शदीप सिंह की व्लॉगिंग बंद करवा देता कि भाई तू गेम पे ध्यान दे दे, क्योंकि जो पंजाब किंग्स ने पहले 6 गेम्स जीते थे वो अपने बैटिंग के दम पे जीते थे। भाई बैटिंग अगर तुम्हें 6 गेम्स जिता के दे रही है, तुम बॉलिंग से 3 गेम की तो एक्सपेक्टेशन रखोगे ना भाई। द थिंग इज इनकी बॉलिंग साला कभी चली
ही नहीं, ये सेम यूनिट है जिसने केकेआर के सामने इतना छोटा टारगेट डिफेंड किया था, एंड यही यूनिट इस साल रन्स लीग किए जा रहा है। ऑनेस्टली आई फील बैटिंग तो इनकी ठीक ठाक ही थी, क्योंकि बैटिंग जिस दिन चलती थी चल जाती थी। जो आखिरी लीग गेम भी जीते थे जिसमें श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी मारी थी, वो भी बैटिंग के दम पे ही जीते थे। तो दैट इज व्हाट आई मीन, इनकी कमी थी इनकी बॉलिंग के अंदर, एंड ऐसा भी नहीं कि साला इनके पास क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे। यू हैव अर्शदीप सिंह, इंडिया का नंबर 1 बॉलर, यू हैव यूजी चहल, आईपीएल का नंबर 1 बॉलर, यू हैव मार्को एंसन, प्रोबेबली अगर मैं दुनिया के ऑलराउंडर्स निकालने जाऊं तो उनके टॉप 3 की लिस्ट में तो बहुत आराम से आएगा अभी के टाइम में। मार्कस स्टोइनिस है तुम्हारे पास, यंगस्टर्स है तुम्हारे पास, यश ठाकुर वगैरह, बट तुमने यश ठाकुर को सीधा डेथ बॉलर बना दिया। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? तो सरपंच साहब, आपकी बॉलिंग और कप्तानी, दैट इज द ओनली अंडू बटन आई वुड लाइक टू प्रेस फॉर यू, बट अब 2027 में ये वाली चली गई। नेक्स्ट टीम इज दिल्ली कैपिटल्स। ऑलमोस्ट हर टीम का रीजन है मेरे पास, बट दिल्ली का ना मैं कभी कभी सोच ही नहीं पाता। ये ऐसी टीम है जो एक दिन पे सीधा आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल चेस करवा देती है, फिर उसके अगले ही गेम में पावर प्ले के अंदर पूरी गेम हार जाती है, 8 रन के ऊपर 6 विकेट। व्हाट इवन इज दिस टीम? मैं अगर अंडू बटन दबा पाता तो मैं जाता सीधा भाई 2020 में और इनको कहता श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को कभी रिलीज मत करो, रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, इनको सालों कभी रिलीज मत करो, टीम की धजिया उड़ा दोगे तुम। भाई इस टीम का ना थोड़ा बहुत शेप 2020 में वो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिखर धवन, रबाडा, पृथ्वी शॉ, वो लोग ला रहे थे हल्का हल्का शेप में इस टीम को, बट अगेन इट्स अ कंप्लीट मेस। इस टीम को पूरी रिकैलकुलेशन की जरूरत है। ये जो अभी की इनकी 11 है ना, इनको तुम अगले 20 साल तक खिला लो, ये कोई ट्रॉफी नहीं जीतने वाले, और 20 साल में से ना बेरली 2 साल ऐसे होंगे जहां पे क्वालिफाई होंगे, वो भी नंबर 3-4 पे, नंबर 1-2 पे ये फिनिश नहीं कर रहे। तो इस टीम का अंडू बटन स्ट्रेट अप है, पूरा रिफ्रेश मारना पड़ेगा तुम्हें अंडू बटन की नहीं, तुम्हें रीसेट बटन की जरूरत है। नेक्स्ट बात है हम लोग केकेआर की तरफ। देखो, अगर मैं एक अंडू बटन प्रेस कर पाता केकेआर के लिए, तो मैं पीछे जाके ना एक कैप्टन ट्रेड करके लाता भाई केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर ने ना ये काफी लास्ट मोमेंट कॉल लिया कि हम अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाएंगे, एंड अजिंक्य रहाणे वाज नेवर अ टी20 कैप्टन, अ ग्रेट कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट आई वुड से, बट भाई टेस्ट क्रिकेट वाले ना ओडीआई में नहीं चलते कभी कभी, तुम टेस्ट से सीधा टी20 में लेके आए, वो भी उसके लेटर हाफ वाले फेज में। देखो, जो उसने सीएसके के अंदर किया वो काफी अलग रोल था, तुमने यहाँ पे उसको लाके एक ऐसी टीम पकड़ा दी जो 2 साल पहले श्रेयस अय्यर के अंडर ट्रॉफी जीती थी, फिर पिछले साल डिजास्टर कर दिया, फिर अगेन इस साल यू डोंट हैव अ कैप्टन, तुम्हारे ओपनर्स फिक्स नहीं है, तुम्हारी 11 फिक्स नहीं है, रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं है। इस टीम के साथ मैं एक ही चीज देखता हूँ, क्लैरिटी लैकिंग, रोल्स किसी को कोई नहीं दिए गए थे। लाइक ऑनेस्टली दिस टीम वाज अ कंप्लीट मेस। इनको भी मैं रीसेट बटन ही देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी टीम ने जो एंड वाले फेज में परफॉर्मेंस दिखाया, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक मेरे भाइयों, एंड तब वो लोग फिगर आउट कर रहे थे कि हमारी 11 क्या है। तो आई गेस अगले साल के लिए इनके 11 में से 5 से 6 प्लेयर फिक्स्ड है ऑलरेडी, इनको और 4-5 प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, बट अभी एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो है केकेआर के पास। बट अगेन, डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू विद अजिंक्य रहाणे, या फिर कोई टीम में उसमें से किसी को कैप्टनसी देनी है, या फिर कोई ऑक्शन से खरीदना है, या फिर कोई ट्रेड करके लाना है? सूर्या भाई ने अभी सुबह अनफॉलो किया था मोमेंटनेस को, फिर से वैसे फॉलो कर लिया, बट अभी वो केकेआर को फॉलो कर सकते हैं, यू नेवर नो। तो ऑल द बेस्ट टू केकेआर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग सीएसके के ऊपर। देखो, ऑनेस्टली सीएसके के साथ जो इंजुरीज हुई है, वो तो भाई टाइम में पीछे जाके पहले तू इंजर्ड मत हो, तू इंजर्ड मत हो, तू इंजर्ड मत हो, ये फिर भी मैंने 4 बोले। इंजर्ड हुए कितने थे मेरे भाई? ऑलमोस्ट एक 11 बनने वाली थी। सीएसके के पास ना 3 11 थी, एक मेन 11, एक इंजर्ड 11, एक रिप्लेसमेंट 11। इट वाज सच अ मेस यार। पर अगेन, अगर मैं अंडू बटन प्रेस कर पाता, मैं 2 चीजों के लिए प्रेस करता। फर्स्ट इज ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग, लाइक इतनी बुरी फॉर्म लगेगी, अगर उसको पता होता ना, वो खुद को सीजन से ड्रॉप कर देता कि मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड, बहुत लोग बोलेंगे कि ऋतुराज की कैप्टनसी, बट आई वोंट से इट भाई। हर गेम में तुम्हारा पिछले मैच का विनर अगले मैच में इंजर्ड होके बाहर हो रहा है, साला तुम करोगे क्या एज अ कैप्टन? तुम बताओ। ऑनेस्टली उसके ऊपर मेरे को तरस आ रहा था। इतना बुरा साला किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। फुल पोटेंशियल के साथ अगर टीम हार भी जाती है, जो कि अगली टीम हारी है, उसके ऊपर आता हूं मैं, रुक जाओ, तो एटलीस्ट कुछ बोलने के लिए भी होता है। इनका डेथ बॉलर था नेथन इलाइस, वो आया ही नहीं। आयुष म्हात्रे बढ़िया कर रहा था, वो अचानक से बाहर हो गया।
गया। रामकृष्ण घोष मुंबई इंडियंस के सामने कुछ कर रहा था, वो अगले मैच में बाहर हो गया। सर जिमी ओल्टन पीक फॉर्म लगी थी, वो बाहर हो गया। थाला पूरे आईपीएल में आए ही नहीं। क्या करे भाई एक कैप्टन। ऑनेस्टली अगर एक और अंडू बटन प्रेस करना हो तो जाके ना ऑक्शन टेबल के ऊपर बैठ के फ्लेमिंग के ना एक डोकी के ऊपर ऐसा रेप्टा लगा था और बोलता 28 करोड़ दो यंगस्टर्स के ऊपर, पागल है तू। उस डिसीजन को ना आईपीएल के जो फंबल वाले डिसीजन होती है टॉप 3 में तो आराम से आता है वो डिसीजन। दैट वाज सच अ ट्रैश डिसीजन। देखो कार्तिक शर्मा आगे जाके सीएसके का स्टार बन जाए, मे बी आगे जाके इंडिया का स्टार बन जाए। सेम फॉर प्रशांत वीर। फ्यूचर ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। रजत पाटीदार भी एज इंजुरी रिप्लेसमेंट ही आया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विराट कोहली को तो फर्स्ट इंटरव्यू में नाम तक नहीं पता था रजत पाटीदार का। इवन जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली का स्टेटमेंट है यार ये बुमराह क्या कर लेगा। फ्रॉम देयर टू विराट कोहली सेइंग कि बुमराह इज नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो टाइम कैसे बदल सकता है, यू रियली नेवर नो। माई होल पॉइंट इज टाइम बदलेगा तब बदलेगा, पर साला 28 करोड़ प्राइस जस्टिफाई नहीं होता किसी का भी पहले सीजन में विदाउट एनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। तुम साला कोई टीन पॉट लीग्स की परफॉर्मेंस देख के यहाँ पे ला रहे हो। हाउ आर दे गोइंग टू परफॉर्म विद सच अ हाई प्राइस टैग का प्रेशर। मैक्सिमम 5 करोड़ तक ना प्रेशर सोक भी कर लेते। 14 करोड़ आर लाइक इमेंस भाई, इमेंस। एक अच्छी बॉलिंग कोर सीएसके को बन सकती थी इतने पैसों में जो वो फंबल कर गए, एंड दैट इज द ओनली अंडू बटन आई वुड लाइक टू प्रेस। नेक्स्ट अप इज मुंबई इंडियंस। तुम अंडू बटन दबाओगे कब, इस सीजन में या फिर पिछले सीजन में, या फिर लेट्स गो स्ट्रेट टू 2024 एंड टेल द मैनेजमेंट कि भाई मत निकालो रोहित शर्मा को कैप्टनसी से। ऑनेस्टली मैं ऐसे सोचता हूं कि रोहित शर्मा को जो इन्होंने निकाल दिया ना कैप्टनसी से, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फंबल मुंबई इंडियंस ने पुल ऑफ किया था। क्योंकि देखो रोहित शर्मा की कैप्टनसी इट्स समथिंग लाइक चेस। मैं मानता हूं रोहित शर्मा से भी 2021, 22, 23 में नहीं आई थी ट्रॉफीज, बट ही इज समवन जो ला सकते थे भाई। ही हैज द पोटेंशियल विथ हिज ब्रेन। तो यही बात है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना ना भाई, अंडू बटन जाओ रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, एटलीस्ट कुछ इज्जत तो बच जाती। क्योंकि 10th पोजीशन, फिर फाइनल को फंबल कर देना, फिर से अभी इस बार 9th पोजीशन एलएसजी की वजह से मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फंबल मारा है, वरना एक और 10th पोजीशन आ ही सकता था मुंबई इंडियंस का। आई मीन मुंबई इंडियंस को क्या हुआ है मुझे नहीं पता। दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर प्लेयर्स राइट। मैं टीम के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट 11 ऑन पेपर। ऑन पेपर को कोई ट्रॉफी नहीं मिलती मेरे भाई। मैं एक चीज ना दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूं, और ये मैंने 2018 में समझा था जब सीएसके ने 2018 की ट्रॉफी उठाई थी ना। एक एक्सपर्ट ने सीजन के स्टार्ट में सीएसके क्वालिफाई होगी ये भी नहीं बोला था, बट इट्स ऑल अबाउट फॉर्म। जिसका फॉर्म है उनकी ट्रॉफी आएगी। बड़े नाम छोटे नाम घंटा फर्क नहीं पड़ता। रसिक सलामदार, किसने सोचा था ये बंदा हेजलवुड से बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, किसने सोचा था। ही केम, ही डिड, ही डिलीवर्ड। कौन है इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नाम, जॉस हेजलवुड या फिर रसिक सलामदार। इंटरनेशनल लेवल पे रसिक सलामदार को 90% लोग जानते भी नहीं होंगे, बट माय बॉय विद दैट फॉर्म ही डिलीवर्ड मेरे भाइयों। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर्म, एंड मुंबई इंडियंस का फॉर्म इस साल काफी ज्यादा खराब था, एंड मैं अंडू बटन प्रेस करके अब फॉर्म को कैसे वापस लाऊंगा। टेक्निकली मुझे कोई एरर नहीं दिखी मुंबई इंडियंस के सेटअप में। इट वाज ऑल अ कैप्टनसी फंबल, एक दूसरे के मतभेद, मैनेजमेंट, कैप्टनसी। जब तक ये लोग इस कैप्टनसी के मैच से बाहर नहीं आते तब तक इस टीम का कुछ ना होना। दे नीड टू टेक अ सीरियस डिसीजन। ये देखो, एक ये बंदा है, दूसरा ये बंदा है। कीप वन, फोकस ऑन वन। या फिर मैं एक और सोल्यूशन देता हूं, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन मुंबई वालों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एलएसजी का अंडू बटन क्या हो सकता है। इनका भी अंडू बटन इस साल में नहीं पिछले साल में है। ऋषभ पंत फॉर फ्रिकिंग 27 करोड़ गोइंका जी, नहीं यार। निकोलस पूरन फॉर 21 करोड़ गोइंका, भाई नहीं यार। तुमने ऑलमोस्ट कितने 48 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए 2 प्लेयर्स के ऊपर। एक प्लेयर इंटरनेशनल छोड़ चुका है, दूसरे प्लेयर ने इंटरनेशनल T20s में इतना कुछ कर ही नहीं रखा। आई मीन मैंने आईपीएल के टाइम ना कम से कम 200 बार बोला होगा वीडियोस के अंदर, ऋषभ पंत इज अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर, बट T20 वो बिलो एवरेज भी नहीं रहा बंदा। लाइक सिंस हिज कमबैक, आई नो काफी बुरी ट्रेजेडी हुई है उनके साथ, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट भाई अब क्या कर सकते हैं। क्रिकेट है ना भाई, तुम्हें अगर टीम को आगे लेके जाना है, यू नीड टू टेक दोस हार्श कॉल्स, एंड अगर तुम नहीं लोगे तो बाकी टीमें तुम्हें रगड़ के आगे चली जाएंगी। एंड अभी फाइनली उन्होंने कॉल लिया है, ऋषभ पंत को कैप्टनसी से हटा दिया है। लेट्स सी कौन नया कैप्टन आता है। आई रियली विश किसी टीम वाले बंदे को ना बनाए, अब ट्रेड करके किसी
को लाओ एंड गेट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। दैट इज द बेस्ट अंडू बटन आई कैन गिव यू। कि वैसे भी तुम्हारी कोई लेगेसी है नहीं, अभी अभी तुम्हारा चालू हुआ है। वो गुजरात टाइटंस की साला लेगेसी बन गई तुमसे पहले, 3 फाइनल्स, 1 बार विनर, 2 बार रनर अप। तुम्हारा क्या है? तुम सिर्फ प्लेऑफ जा कहते थे केएल राहुल के नाम पे, और जब से पंत आया वो भी नहीं हो रहा। तो ऑनेस्टली आई फील दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर एंड एलएसजी, ये 3 टीमों को अपना अंडू बटन दबा के एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए। बाकी तुम बताओ कौन सी टीम के लिए तुम अगर अंडू बटन दबा पाते तो तुम क्या करते। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय।